हेलो गाइस। गाइस, आज मैं फिर से एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ आया हूँ। आज हमने फिर से इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सीखना है। आज मैंने फिर से दोस्तों एक आर्टिकल उठाया है जो कि यहाँ से लेकर ये ये आप देखिए यहाँ तक है। यहाँ तक है ये आर्टिकल और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वीडियो, क्योंकि दोस्तों अगर आपने ये वीडियो देख ली पूरी तो आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी और आपको इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना भी आने लगेगा। ये वीडियोस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनको बिल्कुल भी मिस ना करें। अगर आप मिस करेंगे तो यकीन मानिए आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे। अभी आपको पता नहीं चलेगी, लेकिन जब आप बाद में 2-3 साल बाद आप महसूस करेंगे कि आपकी इंग्लिश तो इम्प्रूव हुई नहीं। क्यों नहीं हुई? क्योंकि आपने वीडियो देखी ही नहीं पूरी। तो वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हेडिंग दी हुई है, इसको हम पढ़ेंगे, इसका क्या मतलब है। एक बात मैं और बता दूं दोस्तों कि हेडिंग जो होती है ना न्यूज़पेपर में, वो शॉर्ट में दी होती है। मैंने कई बार बताया है शॉर्ट में क्यों दी होती है। देखिए शॉर्ट में इसलिए दी हुई होती है क्योंकि देखिए न्यूज़पेपर में उन्हें कई सारी जो न्यूज़ें कवर करनी होती हैं। जगह जरा सी होती है और न्यूज़पेपर में खबरें बहुत सारी देनी होती है। तो वो क्या करते हैं कि हेडिंग को ना छोटा मतलब शॉर्ट में लिख देते हैं। मतलब वो कुछ ग्रामर के जो रूल होते हैं वो खा जाते हैं। हालांकि मैं बताऊंगा इसमें सही से क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए हेडिंग पढ़ते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है 5 किल्ड 21 इंजर्ड आफ्टर ट्रक हिट्स बस ऑन मुंबई बेंगलुरु NH का मतलब नेशनल हाईवे। अब इसका क्या मतलब हुआ। 5 किल्ड यानी कि 5 मारे गए, 21 इंजर्ड 21 जो थे वो घायल हो गए। आफ्टर किस चीज़ के बाद, ट्रक हिट्स बस, यानी कि ट्रक हिट्स बस। हिट्स को आप पता है क्या समझें, हिट्स को एस छुपा लें। अब ये इसको सेकंड फॉर्म समझें। तो इसका क्या मतलब हुआ, ट्रक ने बस को टक्कर मारी। और अगर हम बिल्कुल ऐसे पढ़ें जैसे उसमें लिखा हुआ है तो इसका ये मतलब हुआ कि ट्रक टक्कर मारता है बस को। जबकि इसका मतलब क्या है, असली मतलब जो न्यूज़पेपर कहना चाह रहा है, असली मतलब इसका यह है कि ट्रक ने टक्कर मारी बस को। क्योंकि दोस्तों हेडिंग जो होती है ना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती हैं, ठीक है। चलिए, और अगर आपको नहीं पता प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है तो मैं आपको बड़ी जल्दी से बता देता हूँ कि जैसे कि मतलब वो टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे हम कहते हैं ना, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं नाचता हूँ, मैं पीता हूँ, तो जिसमें ता आता है वो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। जैसे अब ये हिट्स है, हिट्स को हम पढ़ेंगे मारता है, यानी कि ट्रक ट्रक जो है टक्कर मारता है बस को। अब देखिए इसमें ता आ गया तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। लेकिन इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला नहीं है, इसका मतलब यही है कि ये पास्ट की बात है, यानी कि टक्कर मार चुका है बस को। अब कहाँ मार चुका है, ऑन मुंबई बेंगलुरु नेशनल हाईवे। ये जो देख रहे हैं आप नेशनल हाईवे मुंबई बेंगलुरु का, इस पर इसने टक्कर मारी ट्रक ने बस को, जिसमें 5 मर गए और 21 जो थे घायल हो गए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम यहाँ से पढ़ेंगे इस आर्टिकल को। मैं थोड़ा सा कैमरा सेट कर लेता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से दिखाई दे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं दोस्तों ये, यकीन मानिए। मैंने भी मतलब आपको सिखा के रहूँगा, इस बात की तो मैं गारंटी देता हूँ। चलिए, मैंने कैमरा सेट कर दिया है। अब देखिए क्या मतलब है इसका, थोड़ा सा और, हाँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5 पर्सन्स, यानी कि 5 लोग वर किल्ड। वर किल्ड का मतलब मारे गए। तो 5 पर्सन्स वर किल्ड मारे गए एंड 21 अदर्स, यानी कि 21 जो दूसरे थे, अदर्स का मतलब दूसरे, यानी कि ये जो 5 हैं इनके अलावा, तो दूसरे जो थे वर इंजर्ड, ये घायल हो गए, ठीक है। तो 5 मारे गए और ये जो है ना अदर्स जो थे, अदर 21 जो थे वो घायल हो गए, इसका ये मतलब हुआ, ठीक है दोस्तों। फिर है आफ्टर आ, अब किस चीज़ के बाद ये हुआ, आफ्टर आ प्राइवेट पैसेंजर बस। जो प्राइवेट बस होती है ना दोस्तों, पैसेंजर बस, देखो जो यहाँ पे दिखा रखी है ये वाली बस। तो आफ्टर आ प्राइवेट पैसेंजर बस जो थी ऑन इट्स वे, ऑन इट्स वे का मतलब है अपने रास्ते पर थी, अब जहाँ जा रही होगी तो अपने रास्ते पर थी, टू मुंबई। अब देखो मुंबई जाने का रास्ता जो था, मतलब ये मुंबई जा रही होगी बस, ठीक है। तो फ्रॉम कोल्हापुर, यानी कि कोल्हापुर से आ रही थी और मुंबई जा रही थी, तो अपने रास्ते पर थी। ऑन इट्स वे का मतलब अपने रास्ते पर थी। वॉज हिट, अभी जो वॉज आया है ये आया है इस बस के लिए, तो ये जो बस थी वॉज हिट, यानी कि ये पैसिव हो गया। तो इसको हिट करा गया, इसको बस को हिट करा गया किसके द्वारा, बाय आ ट्रक। बाय बताता है किस चीज़ के द्वारा, बाय का मतलब है किसने करा ऐसा, तो आ ट्रक, यानी कि एक ट्रक के द्वारा इसको टक्कर मारी गई। अब देखो यहाँ लिखा है फ्रॉम,
फ्रॉम बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, तो फ्रॉम का मतलब से, यानी कि पीछे से इसको टक्कर मारी, मतलब ट्रक पीछे चल रहा होगा, बस आगे चल रही होगी, तो उनने ऐसे पीछे से टक्कर मार दी, इसका ये मतलब हुआ। ऑन मुंबई बेंगलुरु हाईवे, कहाँ पर ये हादसा हुआ है? ऑन, ऑन बता रहा है कहाँ पर, मुंबई बेंगलोर का जो हाईवे है वहाँ पर ये हादसा हुआ है। और ये हाईवे कहाँ पर है, हाईवे की भी जानकारी दी है। इन नरे अम्बे अम्बेगांव एरिया। अब देखो ये कोई एरिया है, पता नहीं इसका नाम क्या है, सही से मुझे नहीं पता। तो इन एरिया, कौन से एरिया में? नरे अम्बेगांव एरिया, ये एरिया है। और ये एरिया भी कहाँ पे है, इसकी भी जानकारी है। इन पुणे, पुणे में है। और पुणे कहाँ पर है? और अच्छा हाँ ठीक है, इन पुणे, पुणे में है। अब देखो क्या लिखा है आगे, इन द अर्ली आवर्स, अर्ली आवर्स का मतलब है सुबह सुबह। तो इन द अर्ली आवर्स ऑफ संडे, यानी कि संडे का जो सुबह सुबह थी, अर्ली आवर्स का मतलब सुबह सुबह के जो घंटे थे, उसमें ये हादसा हुआ। ठीक है दोस्तों, कितनी आसानी से समझ लिया। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं, देखिए ये लिखा है, द एक्सीडेंट वॉज वन ऑफ द 3 बैक टू बैक मिसहैप्स, यानी कि बैक टू बैक का मतलब लगातार। तो द एक्सीडेंट वॉज, एक्सीडेंट था, क्या था? वन ऑफ द 3 बैक टू बैक मिसहैप्स, मिसहैप का मतलब होता है कुछ बुरा होना। ठीक है, तो मिसहैप मतलब कुछ घटनाएं हुई 3 बड़ी बुरी लगातार, तो उसमें से एक ये घटना थी। ठीक है, वॉज वन ऑफ द 3, यानी कि थी, एक थी, किसमें से? इन 3 में से। कौन 3 में से? जो ये मतलब मिसहैप्स, जो बुरी घटनाएं हुई इनमें से। दैट, अब मिसहैप्स दैट है, फिर लिखा है दैट टुक प्लेस, यानी कि जो मिसहैप है, ये जो दुर्घटना, ये जो बुरी चीज़ें हुई हैं ना, घटना हुई हैं, दैट, जो कि दैट जो लगा है ना मिसहैप के लिए लगा है, तो जो कि टुक प्लेस, टुक प्लेस का मतलब है घटित होना, तो या फिर टुक प्लेस का मतलब हो गया घटित हो चुकी हैं। ठीक है, तो दैट टुक प्लेस यानी कि घटित हुई, कहाँ हुई? इन अ रेडियस ऑफ 1.5 किलोमीटर, यानी कि 1.5 किलोमीटर के दायरे में, रेडियस का मतलब दायरा, तो 1.5 किलोमीटर के दायरे में ये घटनाएं हुई हैं 3 लगातार। इन नरे अम्बेगांव, और कहाँ पर? नरे नरे अम्बेगांव जगह है, वहाँ पर हुई हैं। अब देखो, इन अ स्पैन, स्पैन का मतलब है समय का, समय का पीरियड, समय का मतलब समय, समझे, समय ही है इसका मतलब। ठीक है, तो इन अ स्पैन ऑफ 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे में, स्पैन का मतलब ये टाइम के लिए इस्तेमाल होता है स्पैन, मतलब टाइम की घड़ी, घड़ी समझ लें आप, तो किस घड़ी में? 2 घंटे की घड़ी में ये घटना घटी। ठीक है, फिर लिखा है विद नो सीरियस कैजुअलिटीज़, यानी कि विद नो सीरियस कैजुअलिटीज़, कैजुअलिटीज़ का मतलब जो ये होती है ना, क्या नाम है, मौत वगैरह हो जाती है, इसको हम कैजुअलिटीज़ कहते हैं। ठीक है, तो बीइंग रिपोर्टेड, यानी कि ऐसी कोई कैजुअलिटी नहीं थी जिनको रिपोर्ट किया गया हो, जिनकी खबर हो, फ्रॉम अदर 2 एक्सीडेंट, जो दूसरे 2 एक्सीडेंट हुए। एक तो ये हुआ है जिसमें 5 मारे गए और 21, इसमें तो मरे हैं, लेकिन जो दूसरे 2 हुए हैं ना, 3 की बात थी, तो जो दूसरे 2 हुए उनमें से कोई कैजुअलिटी की सीरियस की बात नहीं है, नॉन सीरियस कैजुअलिटीज़ थी। और बीइंग रिपोर्टेड, जिसको रिपोर्ट किया गया फ्रॉम अदर 2 एक्सीडेंट, जहाँ दूसरे एक्सीडेंट हुए वहाँ से रिपोर्ट आई। ठीक है, फिर लिखा है बोथ व्हीकल वर एट अ वेरी हाई स्पीड, यानी कि दोनों के दोनों व्हीकल जो थे, बोथ व्हीकल जो दोनों वाहन थे वो बहुत तेज थे, एट अ वेरी हाई स्पीड यानी कि बहुत तेज स्पीड पर थे। ऑन अ डाउनवर्ड ग्रेडियंट, देखो ग्रेडियंट का मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट है। ग्रेडियंट का मतलब है कि मतलब झुकाव, या तो झुकाव होगा या चढ़ाव। अब यहाँ पे लिखा है डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड मतलब नीचे की ओर, तो नीचे की ओर ढलान थी, ढलान होगी, या फिर मान लो मैं अगर यहाँ पे दिखाऊँ, ऐसे है, मान लो ये चढ़ाई हो गई और ये ढलान हो गई, तो इसको हम कहते हैं ग्रेडियंट। ठीक है, और डाउनवर्ड का मतलब हो गया ये ढलान वाली जो जगह है, ढलान। ठीक है, तो डाउनवर्ड ग्रेडियंट ऑन द हाईवे, यानी कि हाईवे पे ढलान थी, वहाँ पर जो है ये बड़ी तेज़ स्पीड में जा रही थी। ठीक है, फिर है ऑफिशियल्स फ्रॉम भारती विद्यापीठ पुलिस स्टेशन। ऑफिशियल्स का मतलब होता है अधिकारी, कहाँ से? फ्रॉम बताएगा, भारतीय विद्यापीठ पुलिस स्टेशन, यानी कि इसके जो अधिकारी हैं पुलिस स्टेशन के, ये विद्यापीठ पुलिस स्टेशन के जो अधिकारी हैं, सैड यानी कि कहा, क्या कहा? द मेजर एक्सीडेंट टुक प्लेस मैंने अभी बताया था, यानी कि घटित हुआ। तो मेजर एक्सीडेंट, ये जो बड़ा एक्सीडेंट था, मेजर का मतलब बड़ा, तो बड़ा एक्सीडेंट जो था दोस्तों, ये घटित हुआ है, टुक प्लेस घटित हुआ अराउंड, अराउंड का मतलब लगभग 2 AM, 2 AM यानी कि सुबह 2 बजे के करीब ये घटित हुआ है। ऑन, कहाँ पर? मुंबई बेंगलुरु हाईवे, मुंबई बेंगलोर का जो
हाईवे होता है दोस्तों, है, उस पर ये घटित हुआ बड़ा एक्सीडेंट, ठीक है। ऐसा पुलिस ने बताया, कहाँ की पुलिस ने, विद्यापीठ पुलिस स्टेशन के जो अधिकारी हैं उन्होंने बताया। अब देखो फिर लिखा है हाईवे इन फ्रंट ऑफ स्वामी नारायण टेम्पल। इन फ्रंट ऑफ इसका मतलब होता है सामने, तो किस चीज़ के सामने, स्वामी नारायण टेम्पल, स्वामी नारायण टेम्पल है कोई, उसके सामने ये घटना घटी। इन, अब ये स्वामी, ये जो टेम्पल है ये कहाँ पर है, इन नैरे अम्बेगांव, यानी कि ये कोई एरिया है, यहाँ पर ये टेम्पल है, ठीक है दोस्तों। फिर लिखा है वैन द बस। अब देखो दोस्तों ये मैंने पढ़ा था, ये ना मुझे थोड़ी गड़बड़ लग रही है, वैन द बस आगे कुछ लिखा ही नहीं है, तो ये मुझे लग रहा है कुछ मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, इसे छोड़ देते हैं इसलिए। अब यहाँ से पढ़ते हैं। तो द ड्राइवर ऑफ द ट्रक, यानी कि ट्रक का जो ड्राइवर था, हैज़ क्लेम्ड, उसने दावा किया है, दैट कि अ ब्रेक फेलर ऑफ हिज व्हीकल, यानी कि ब्रेक फेलर का मतलब ब्रेक जो थे इसके, ऐसा ड्राइवर कह रहा है ट्रक का ड्राइवर कि भाई मेरे जो ब्रेक जो थे फेल हो गए थे ऑफ हिज व्हीकल, यानी कि इसके जो मतलब ये था ना, इसके जो ट्रक चला रहा था उसके ब्रेक फेल हो गए थे, ऐसा ट्रक वाला कह रहा है, ठीक है। और लिखा क्या है, लेड टू द मिसहैप। मिसहैप का मतलब मैंने अभी बताया तो कोई बुरी घटना हो, बुरा कुछ हो जाए, उसको हम मिसहैप कहते हैं। अब लेड टू क्या है, लेड टू का मतलब है ब्रेक फेलर जो था ना, मतलब जो ब्रेक का फेल होना था वो ले गया, लेड टू का आप समझे, ले गया, कहाँ ले गया, मिसहैप, ये जो बुरा हुआ है यहाँ तक ले गया, मतलब ये जो ब्रेक फेलर था इसने ये ले गया, मतलब इसने लीड किया, ये पहुंचा दिया, कहाँ तक पहुंचा दिया, ये जो ब्रेक फेल हुआ इनसे क्या हो गया, इससे हो गई ये मिसहैप, यानी कि ये बुरी घटना हो गई, इसका ये मतलब लेड टू का, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि डोंट राइड फास्ट अदरवाइज इट मे लीड यू टू हॉस्पिटल, यानी कि तेज़ गाड़ी मत चलाओ वरना ये जो गाड़ी तेज़ चलाना है ना ये ले जाएगा आपको, लीड टू, यानी कि यहाँ पे तो सेकंड फॉर्म लगी है, मैंने जो बोला अभी वो बोलिए फर्स्ट फॉर्म, लीड, लीड है ना, और सेकंड फॉर्म होती है लेड, तो लीड टू यानी कि ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा, आपको हॉस्पिटल ले जाएगा, ये हुआ उसका मतलब। और यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगी है, यानी कि क्योंकि ड्राइवर ने कहा है कि ये जो ब्रेक फेलर थे यही जो है मिसहैपनिंग हुई है इसकी वजह से, ठीक है, ये जो दुर्घटना हुई है, ड्राइवर का ये कहना है ट्रक के। फिर लिखा है द ट्रक हिट द बस फ्रॉम बिहाइंड, यानी कि ट्रक ने हिट किया, मारा, बस को टक्कर मारी पीछे से, फ्रॉम बिहाइंड, आफ्टर, किस चीज़ के बाद, आफ्टर अ सस्पेक्टेड ब्रेक फेलर। सस्पेक्टेड का मतलब है जिस पे शक है, मतलब भाई पता नहीं ऐसा हुआ है नहीं हुआ है तो शक है, तो किस पर शक है कि भाई ब्रेक फेलर, यानी कि पता नहीं कि ब्रेक फेल हुए भी नहीं हुए, तो मतलब ऐसा है कि जब ब्रेक फेल हो गए तब ये पीछे से टक्कर मारी। अब देखो ब्रेक फेलर ऑफ द ट्रक, यानी कि ट्रक के ब्रेक जब फेल हुए तब पीछे से टक्कर मारी, ऐसा मतलब कहा जा रहा है। आफ्टर द इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब जो टक्कर हुई है, तो आफ्टर द इम्पैक्ट, इम्पैक्ट के बाद द ट्रक टर्न्ड ऑन इट्स साइड, टर्न्ड ऑन इट्स साइड का मतलब अपनी तरफ पलट गया, बैडली मैंगलिंग इट्स एंटायर बॉडी, एंटायर का मतलब होता है पूरा, बॉडी का मतलब जो उसकी ढांचा था ट्रक का, और बैडली का मतलब बड़ी बुरी तरह से, तो बैडली मैंगलिंग, अब मैंगलिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप ये बड़े मुश्किल से सुनेंगे शब्द। मैंगलिंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ को इतनी बुरी तरह तबाह कर देना कि उसकी शक्ल ही पहचानने में ना आए कि ये क्या था, इस तरीके से, तो इतनी तगड़ी टक्कर हुई है दोस्तों। तो बैडली मैंगलिंग इट्स क्या है, एंटायर बॉडी, यानी कि मैंगलिंग का मतलब तबाह करते हुए, क्या तबाह करते हुए, इसकी, इट्स मतलब इसकी बॉडी, पूरी बॉडी की बॉडी इसकी जो ट्रक की थी वो पूरी तरह तबाह हो गई, ये है इसका मतलब, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है सैड इंस्पेक्टर विजय कुंबर कुंबर, तो ये सैड, ये जो पूरी बात बताई है ना ये वाली, ये किसने बताई है, ये बताई है इंस्पेक्टर ने, सैड इंस्पेक्टर विजय कुंबर, कुंबर है ना, तो विजय कुंबर इनका नाम है इंस्पेक्टर का, इन्होंने ये बात बताई है। इंचार्ज ऑफ भारतीय विद्यापीठ पुलिस स्टेशन, तो ये इंचार्ज हैं कहाँ के, देखो यहाँ पे कॉमा लगा है फिर इसके बाद लिखा हुआ है, इसका मतलब ये विजय जो कुंबर है इनके बारे में कुछ बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि ये इंचार्ज हैं भारतीय विद्यापीठ पुलिस स्टेशन के, ठीक है। देखिए फिर लिखा है ऑफ द 21, यानी कि 21 में से, इसका मतलब हो गया ऑफ द 21 इंजर्ड, इसका मतलब हो गया कि 21 में से, 21 में से 18 आर बस पैसेंजर, यानी कि जो मतलब जो जिनकी टक्कर, जिनमें जिनको चोट लगी है, जो घायल हुए हैं उसमें, उस वो हुए तो टोटल 21 हैं, लेकिन उसमें से 21 में से लगभग 18 तो भाई बस के पैसेंजर ही हैं। एंड
3 आर फ्रॉम द ट्रक, और जो बाकी के 3 हैं वो ट्रक में बैठे हुए थे। 18 थे पैसेंजर, जो कि मतलब जो 18 की चोट लगी है वो पैसेंजर बैठे थे बस में, और बाकी जो जिन 3 के लगी है वो बैठे थे ट्रक में। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ। फिर है, अच्छा फिर ये वाला जो आर्टिकल है ये तो ख़त्म। अब देखिए यहाँ पे छोटा सा एक और दे रखा है, यहाँ पे देखिए, 5 ऑफ अ फैमिली किल्ड इन एक्सीडेंट ऑन बेंगलोर मैसूर हाईवे। मैसूरू मैसूरू पढ़ेंगे शायद, मैसूरू हाईवे। इसका क्या मतलब है? 5 ऑफ अ फैमिली यानी कि एक फैमिली के 5 लोग, यहाँ पे आप ये समझे, लिखा नहीं है लोग, पीपल लिखा नहीं है, लेकिन हम समझेंगे कि फैमिली के 5 लोग किल्ड मारे गए। किस में मारे गए? इन इन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट में मारे गए। कहाँ पर था ये एक्सीडेंट? ऑन बेंगलोर मैसूरू हाईवे, ये कोई हाईवे है, इस पर ये एक्सीडेंट हुआ। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे किल्ड लिखा है, हम इसको, ये पता है थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे वॉज और लगना चाहिए, लेकिन मैंने बताया था कि हेडिंग शॉर्ट में होती है। अगर ये यहाँ पे लिखा होता नीचे तो वॉज भी लगा होता, यानी कि मारे गए। ठीक है, लेकिन हेडिंग शॉर्ट में होती है तो हम इसको पढ़ेंगे ऐसे ही कि ये थर्ड फॉर्म है। चलिए अब है, अब मैं थोड़ा ये नीचे कर लेता हूँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। फिर लिखा है अ फैमिली ऑफ 5 यानी कि 5 लोगों की फैमिली, इंक्लूडिंग शामिल करते हुए क्या, 3 चिल्ड्रन, जिसमें 3, इंक्लूडिंग का मतलब है जिसमें, जिसमें 3 चिल्ड्रन बच्चे थे, वॉज किल्ड इन अ कार एक्सीडेंट। वॉज किल्ड, अब देखो यहाँ पे आ गया ना, वॉज किल्ड से पहले मैंने कहा था वो शॉर्ट में होती है हेडिंग। अब यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे प्रॉपर ग्रामर यूज़ होती है। तो वॉज किल्ड यानी कि जो फैमिली है वॉज किल्ड मारी गई इन अ कार एक्सीडेंट, एक कार एक्सीडेंट में। कहाँ पर? ऑन द न्यूली इनॉग्रेटेड, इनॉग्रेटेड का मतलब है जिसका नया नया उद्घाटन हुआ हो, न्यूली का मतलब नया नया, इनॉग्रेटेड का मतलब नया उद्घाटन, तो जिसका नया नया उद्घाटन हुआ था बेंगलोर मैसूरू एक्सप्रेस वे, तो इस पर यह घटना घटी है। ठीक है, कब? ऑन संडे, शनिवार को। फिर लिखा है द एक्सीडेंट ऑकर्ड, ऑकर्ड का मतलब हुआ, तो एक्सीडेंट ऑकर्ड हुआ, कब हुआ, सॉरी कहाँ हुआ? नियर लंबानी तांडा, लंबानी तांडा कोई जगह है उसके पास ये एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, जिसमें ये कार का एक्सीडेंट हुआ है, मतलब जिसमें फैमिली मारी गई है। अब इन चन्नापटना तालुक ऑफ रामनगरा डिस्ट्रिक्ट, यानी कि रामनगरा डिस्ट्रिक्ट की कोई जगह है चन्नापटना तालुक, इसमें, ठीक है, इसमें लंबन टंडी कोई जगह है उसके आसपास ये घटना घटी है। ऑकर्ड का मतलब घटना। ठीक है, चलिए फिर लिखा है, देखिए, द डिसीज्ड, डिसीज का मतलब होता है जो मर चुका है, उसको हम डिसीज कहते हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर में बहुत आता है। तो द डिसीज हैव बीन आइडेंटिफाइड, हैव बीन आइडेंटिफाइड, ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा आता है न्यूज़ में। इसका मतलब है कि उनकी पहचान हुई है, किस रूप में? रवि पुजार 45, यानी कि 45 का मतलब 45 साल के ये थे रवि पुजार, जो कि कार में बैठे थे, इनकी मौत हुई है। डिसीज, डिसीज इन्हीं को कहा जा रहा है, इनकी मौत हो गई तो ये डिसीज कहलाएंगे अब। ठीक है, तो द डिसीज हैव बीन आइडेंटिफाइड एज, यानी कि इनको पहचाना गया है, इन मतलब इनकी पहचान हुई है किस रूप में? कि रवि पुजार है इनका नाम, और 45 इनकी एज है। अब देखो यहाँ पे कॉमा लगा है, फिर है हु वॉज ड्राइविंग द कार, यानी कि हु इन्हीं के बारे में बताया जा रहा है। कॉमा के बाद क्या? हु वॉज ड्राइविंग द कार, यानी कि जो कार चला रहे थे। ठीक है, फिर कॉमा है, फिर है हिज वाइफ, यानी कि इनकी जो वाइफ है लक्ष्मी पुजार, इनका नाम है लक्ष्मी पुजार, जिनकी उम्र थी 40। दोस्तों ऐसे बहुत मिलेगा, 40, 45, 15 ये एज होती है। ठीक है, तो लक्ष्मी पुजार जो 40 साल की थी, एंड देयर 3 चिल्ड्रन, और उनके इनके 3 बच्चे, इंचारा पुजार 15 साल की, शंतला पुजार 10 साल, एंड श्री पुजार 3 साल। तो देख रहे हो दोस्तों 5 लोग ये मारे गए, कितनी मतलब खराब घटना हुई है ये। अब देखो फिर लिखा है रवि वॉज एन एम्प्लॉय, यानी कि कर्मचारी। तो रवि जो था एक कर्मचारी था, ये जो ड्राइवर जो चला रहा था कार वो कर्मचारी था। कहाँ का? राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का कर्मचारी था। ऑफ द ऑफ, और ये राजीव यूनिवर्सिटी जो है काई की है? हेल्थ एंड साइंस की, एंड हेल्थ एंड साइंस की मतलब कोई यूनिवर्सिटी होगी, तो वहाँ का यह कर्मचारी था जो मारा गया है, कार जो चला रहा था। एंड द फैमिली रेजिडेड इन कैंगरी, देखिए रिजाइडेड का मतलब होता है, इसे रेजिडेड भी कह देते हैं, कोई रिजाइडेड भी कहता है, इसका मतलब होता है रहने वाले। कहाँ के रहने वाले? इन केंगरी कोई जगह है वहाँ के रहने वाले थे। ठीक है, चलिए फिर है अकॉर्डिंग टू रामानगरा,
रामानगरा के हिसाब से, रामानगरा पुलिस, अच्छा रामानगरा में कोई पुलिस, मतलब जो पुलिस है रामानगरा जगह है वहाँ पे की जो पुलिस है उसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू रामानगरा पुलिस के हिसाब से द कार वॉज प्रोबेबली स्पीडिंग। स्पीडिंग का मतलब होता है जब आप ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ चला रहे हो तब हम स्पीडिंग कहते हैं। तो द कार वॉज स्पीडिंग, वॉज के साथ आईएनजी आएगा, वॉज स्पीडिंग। प्रोबेबली का मतलब है शायद, संभावना है ऐसी। तो पुलिस ने कहा कि भाई ऐसी संभावना है कि कार बहुत तेज़ चल रही थी। वैन वन ऑफ इट्स टायर बस्ट, जब एक वन ऑफ इट्स टायर यानी कि 4 टायर होते हैं उनमें से एक टायर फट गया, बस्ट तो मतलब कार तेज चल रही थी, टायर फट गया। एंड एज अ रिजल्ट के तौर पर, यानी कि टायर, बस का ये कार तेज चल रही थी, टायर फटा, तो रिजल्ट के तौर पर क्या हुआ फिर, एज अ रिजल्ट का मतलब है क्या हुआ फिर, रवि पुजार लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द कार, यानी कि कार का जो कंट्रोल था लॉस्ट यानी कि खो दिया। किसने खो दिया? रवि पुजार, जो कार चला रहा था। भाई टायर फटा तो कार का जो कंट्रोल था वो खो गया रवि पुजार से, ठीक है, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। फिर लिखा है द वेहीकल स्वंग अक्रॉस द एक्सप्रेस वे। अक्रॉस का मतलब ऐसे मान लीजिए, ये मान लीजिए ये एक्सप्रेस वे है ऐसे करके, है ना, तो यहाँ पे ये एरिया को कहा जा रहा है। तो अक्रॉस द एक्सप्रेस वे स्वंग मतलब लहराई, स्वंग का मतलब हो गया लहराई। तो द व्हीकल जो था लहराया अक्रॉस द एक्सप्रेस वे, यानी कि एक्सप्रेस वे पर ऐसे लहराता हुआ गया जब कार का टायर फट गया। एंड कोलाइडेड हेड ऑन विद एन एसयूवी। हेड ऑन का मतलब है कि मान लीजिए ऐसे ये कार है, ऐसे सामने सामने टकराई ऐसे करके, ठीक है। तो हेड ऑन एकदम सामने सामने टकराई, किस चीज़ के साथ? विद एन एसयूवी थी कोई, उसके साथ टकराई। ट्रैवलिंग फ्रॉम माइजूरू। अब देखो यहाँ पे लिखा है ट्रैवलिंग से पहले इज एम आर वॉज वगैरह कुछ नहीं लगा। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रैवलिंग, ये जो बात बताई गई है ये इस एसयूवी के बारे में बताई गई है, ठीक है। तो एसयूवी ट्रैवलिंग जो कि आ रही थी फ्रॉम माइजूरू कोई जगह है, वहाँ से ये कार आ रही थी एसयूवी। इसमें इनकी ये जो पुजार तो जो है इनकी कार टकराई और ये फिर हादसा हो गया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट बहुत ही वीडियो, हमने कहा था यहाँ तक पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों ये, यकीन मानिए आप, मतलब यकीन मानिए आप याद करेंगे कि कितना फ़ायदा हुआ है आपको इन वीडियो से, आप खुद कहेंगे, कमेंट करने आएंगे। इसलिए दोस्तों चलिए आज की वीडियो यहीं हम रोकते हैं, आज अगली बार फिर से मिलेंगे किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।